हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं मोललता क्या है और उससे जुड़े हुए आंकिक प्रश्न। तो किसी भी विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए जिस टर्म का उपयोग करते हैं, वैसे तो बहुत सारे टर्म हैं, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, पीपीएम, लेकिन आज हम मोललता का अध्ययन करते हैं। तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और विलयन की मोललता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए सूत्र है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। अब आगे आ जाते हैं, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। 10 ग्राम NaOH को 50 ग्राम जल में घोलने पर जो प्राप्त विलयन है उसकी मोललता ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास विलयन की मोललता ज्ञात करने का सूत्र है विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलेय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। तो प्रश्न में हमें विलेय के मोलों की संख्या नहीं दी हुई है, विलेय का नाम दिया है NaOH है और विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम। तो विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है विलेय का द्रव्यमान में विलेय का आणविक द्रव्यमान का भाग दे देना है। तो विलेय का द्रव्यमान हमको दिया हुआ है 10 ग्राम NaOH, तो विलेय के द्रव्यमान के स्थान पर 10 ग्राम NaOH लिखें। विलेय का आणविक द्रव्यमान हम निकालेंगे, सोडियम सबके परमाणु भार को जोड़ेंगे तो विलेय का आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। तो सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 40 होता है। तो 10 में 40 का भाग देंगे तो 1/4 आ गया हमारे मोलों की संख्या। अब आगे आ जाते हैं, मोललता ज्ञात करने के लिए विलेय के मोलों की संख्या में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम का भाग देना है। तो हम विलेय के मोलों की संख्या 1/4 तो लिख लिए। अब विलायक का द्रव्यमान लिखने के लिए हमारे पास विलायक का द्रव्यमान है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे तो हमारा आधा किलोग्राम आ जाएगा। तो 1/4 में 1/2 का भाग देंगे तो नेक्स्ट जब सॉल्व करेंगे तो इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 1/2। 1/2 में यदि हम 2 का भाग दिए तो 0.5 m, चूँकि हमने ऊपर देखा कि मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा विलयन की मोललता 0.5 m मोललता प्राप्त हुई। थैंक यू।